बच्चों के लिए कोई ओपन जिम है ना कोई सुविधा है। यहाँ तक कि नालियाँ पूरी खुली पड़ी हैं। लोगों का जीना दूभर है यहाँ पे। सुबह की ये कंडीशन, इधर उधर से चोर भी आते हैं, गंदगी भी है, सफाई भी नहीं होती, पुलिस कंप्लेंट भी करते, कोई कुछ करता ही नहीं, चोर भी ले जाते कुछ भी सामान कुछ भी। देख लो टावर के अंदर जो कूड़ा भरा पड़ा है, यहाँ पे नालियाँ जाम हुई पड़ी है, यहाँ पे जो है सीवर जाम हुए पड़े हैं, कभी यहाँ पे जो है कि यहाँ पे साफ सफाई से सही से नहीं होती। और दूसरी बात, ये नाली जो है भरी हुई रहती है, गटर भी भरा रहता है और ढका नहीं है। मेन कचरा भी नहीं उठता। एक हफ्ते पहले निकाल के रखेंगे, 2 हफ्ते बाद उठाएंगे कचरा, फिर उतने में और हो जाएगा गंदगी। मतलब डेली निकालना और डेली उठाना नहीं है। सवारी बुलाओ, जब मुश्किल से समय पे आते हैं, अपनी पे नहीं कोई झाँकता। नेहा मिश्रा जी पूरी दिल्ली में सबसे कमज़ोर यदि निगम पार्षद है तो नेहा मिश्रा जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं असल न्यूज़ और मैं मौजूद हूँ नरेला विधानसभा के सेक्टर 5 पॉकेट 1 में। और आपको बताइए जनता फ्लैट है और यहाँ पर पिछले कुछ सालों से जो समस्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले कुछ सालों से यहाँ के स्थानीय लोग लगातार स्थानीय विधायक निगम पार्षद से शिकायतें कर रहे हैं कि यहाँ के हालात बद से बदतर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के हालात जस के तस हैं। क्योंकि चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे यहाँ की जनता से कर दिए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर कोई भी राजनीतिक दल मुड़कर नहीं देखता, जिसका खामियाजा यहाँ पर रहने वाले लोग पिछले कुछ सालों से भुगत। मैं यहाँ का सोसाइटी का प्रधान हूँ जी। और यहाँ की मेन समस्या सफाई को लेके है। पिछले 2 महीने से यहाँ के सीवर की लाइन पूरी जाम पड़ी है, जिसकी कंप्लेन हमने रिटर्न में दिल्ली जल बोर्ड को, क्षेत्रीय विधायक को, निगम पार्षद को, सभी को देने के बावजूद यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लोगों का यहाँ पे जीना दूभर है। लोग बीमारी से जूझ रहे हैं क्योंकि यहाँ सफाई की समस्या बहुत ज़्यादा है और कोई भी आला अधिकारी सुनने को राज़ी नहीं है। सबके पास आश्वासन मिलता है, इलेक्शन का टाइम होता है, सभी आश्वासन दे के चले जाते हैं और 2 पैसे का काम नहीं होता है, चाहे निगम पार्षद के थ्रू हो या क्षेत्रीय विधायक के थ्रू हो। यहाँ पे जनता का जीना बहुत ही परेशान है। लोग केवल यहाँ पे इनको वोट बैंक के तरीके यूज करते हैं और यूज होने के बाद इनको छोड़ देते हैं। 5 साल इनकी कोई फिक्र नहीं करता। इलेक्शन का टाइम आएगा, वादे पे वादे करेंगे और काम तो करेंगे ही नहीं। तो फिर चुनाव है, अभी इलेक्शन आएगा तो लॉलीपॉप लेके आ जाएंगे कि ये करा देंगे वो करा देंगे, लेकिन काम कुछ भी नहीं कराएंगे। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा किसी भी पार्क में ना तो बच्चों के लिए कोई ओपन जिम है ना कोई सुविधा है। यहाँ तक कि नालियाँ पूरी खुली पड़ी हैं। लोगों का जीना दूभर है यहाँ पे। सुबह की ये कंडीशन होती है कि चुनाव के बाद कितनी बार यहाँ पर विधायक और निगम पार्षद आई हैं, लेकिन वो ये बता दें कि हमने करवाया क्या है। यदि उन्होंने 10,000 का भी काम कराया हो तो बता दें कि हमने 10,000 का यहाँ पे काम कराया है। यहाँ की अब तो ये सिचुएशन है कि फ़ोन उठाने को भी राज़ी नहीं है। पहले तो फ़ोन भी उठा लेते थे, अब उनको फ़ोन करो, मैसेज करो, कोई रिप्लाई नहीं है। फ़ोन किसी दूसरे से उठवा देंगे कि अभी नेताजी बिजी हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और अब वो कोई भी ध्यान यहाँ को बिल्कुल नहीं दे रहा है। और आपको यहाँ की कंडीशन साफ़ सफाई को लेकर या अन्य सुविधाओं को देखने को बयां कर रही है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी पार्क में देख सकते हैं, क्या बच्चों के लिए कोई सुविधा है या बूढ़ों के लिए है, तो इसमें हम ना बताएं या बताएं तो उसको आपको दिख रहा है सामने। नालियाँ जो साफ़ होती तो भी आपको दिखती, सीवर बह रहा है, जाम की कंडीशन चल रही है वो भी आपको दिख रही है। तो कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, प्रत्यक्ष है, साक्ष्य को किसी प्रमाण को देने की ज़रूरत नहीं होती है। कंडीशन यहाँ पे कि दिन पे दिन ख़राब होती चली जा रही है और ना तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी के लिए सुविधा है, पुलिस पेट्रोलिंग भी कम हो रही है, चोरियाँ बढ़ती जा रही हैं। ये CCTV कैमरे लगे हैं, इनमें कुछ का कनेक्शन हो गया है, कुछ का है ही नहीं है, और इनकी जो एक्सेस है वो भी यहाँ पे किसी के पास भी नहीं है। जब तक कोई रिकॉर्डिंग देख नहीं सकता, यहाँ घटनाएं कुछ न कुछ होती रहती हैं, लेकिन कोई उसमें कार्रवाई नहीं होती है। तो समस्याओं का गढ़ बना हुआ है। हाँ, ये समस्याओं का गढ़ है और हम आपके माध्यम से कोशिश ये करते हैं कि शायद अधिकारी अब जग जाएं और यहाँ की कोई समस्या का समाधान निकालें, क्योंकि पब्लिक यहाँ की बहुत ही ज़्यादा परेशान है। बच्चों का यहाँ पे खेलना दूभर है, अन्य सोसाइटियों से लोग यहाँ पे घुस जाते हैं आके, और लोग ये डर की वजह से यहाँ से अंदर से निकलते नहीं हैं, क्योंकि आज वो बाहर निकल आएंगे तो कल उनको बाहर जाना भी है तो वो बाहर पीटेंगे। लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भयभीत हैं और इससे हम आपके माध्यम से यही चाहेंगे कि शायद अधिकारियों को थोड़ा कान खुलें और यहाँ का थोड़ा ध्यान दें। नाम बता दीजिए। सुंदर मित्तल जी। तो सुंदर मित्तल जी, क्या समस्या है आपके यहाँ, और जो जीते हुए नेता हैं वो कितनी बार आए हैं आपके यहाँ पर अभी तक? निगम पार्षद हैं, विधायक हैं।
आते हैं, एक दो बार आते हैं, उस टाइम तो कार्रवाई होती है, उसके बाद तो कोई देखभाल होती नहीं यहाँ पे जी जो है। हाँ, यहाँ पे गंदगी इतनी पड़ी है, किसी भी पाया उसमें जाके देख लो, टावर के अंदर जो कूड़ा भरा पड़ा है, यहाँ पे नालियाँ जाम हुई पड़ी है, यहाँ पे जो है सीवर जाम हुए पड़े हैं, कभी यहाँ पे जो है किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के जो नेता लोग हैं खड़े होते हैं, काम होता है पहले दिन फ़ोटो खिंचवाने के लिए सब आगे आते हैं, उसके बाद कोई किसी की पूछ नहीं होती जी, कौन कैसे पड़ा कैसे नहीं जो है। यहाँ की व्यवस्था आप भी जाके देखो, अब 2-3 दिन से तो यहाँ आ रहे हैं झाड़ू वाले जो है, बाकी इससे पहले कुछ नहीं था जी। अभी ये भी 2-4 दिन आएंगे, उसके बाद कुछ नहीं आना जी। चुनाव के दौरान क्या वादे किए जाते हैं? चुनाव के दौरान तो ये वादे की जाते हैं जी, हम साफ़ सफाई करवा देंगे, गेट लगवा देंगे, आपकी बाउंड्री करवा देंगे फ्लैटों की। यहाँ रोज़ चोरी चकारी होती है जी, कोई व्यवस्था नहीं, पेट्रोलिंग होती है? कुछ नहीं होता जी। किसी का रिक्शा चोरी हो गया जी, घर में घुस जाते हैं चोर रात में। किसी का रिक्शा चोरी होता है जी, किसी की बाइक चोरी होगी जी, रोज़ का 1 दिन का काम है जी। ये दीवारें कहते बनवा देंगे, आज तक दीवारें नहीं बनी जी। यहाँ लाइटें खराब हुई पड़ी है पीछे की तरफ की जी। चुनाव के दौरान आप लोगों ने नेहा मिश्रा का यहाँ पर स्वागत किया, विधायक का स्वागत किया, कितना कार्यकाल कराया आप लोगों ने जो वादे हुए थे? देखिए, विधायक जी ने हमारी कॉलोनी में काम किया है। जब ये जिस रोड पर भी खड़ा है ना, उस समय रामनारायण जी भारद्वाज जी थे निगम पार्षद, उस समय पैदल चलने के भी रोड नहीं था। तो रामनारायण जी और विधायक जी ने दोनों मिलकर इस रोड को काम किया। जो अभी हालात में आपके यहाँ निगम पार्षद है, उन्होंने जो वादे किए थे वो कितने किए? पहले विधायक जी का निगम काम पार्षद गिनवा है, देता हूँ, फिर पार्षद जी का भी काम गिनवा दूंगा मैं जी। आपको। नहीं, निगम पार्षद जी ने कितने काम किए? मैं दोनों का काम गिनवा रहा हूँ, मैं दोनों के विधायक जी का भी काम गिनवा रहा हूँ। बताइए। पूरी कॉलोनी में कम से कम 15 सीसी कैमरे लगवाए हैं। चालू तो नहीं है? चालू है सारी चीजें, अभी तार टूटी हुई है, अभी हम तार कटी हुई है भाई साहब। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अभी हम तुरंत इसके चालू करवा कर दिखा दूंगा। दिखाइए आप, ये कैमरा दिखाइए। मैंने फोन किए थे, आया था, कंप्लेन किए थे, सारे परसों में चालू कर गया है सारी। ये जो आपके फ्लैटों के बिल्कुल मेन एंट्री पे जो कैमरा लगा हुआ चालू है? हाँ चालू है, पक्का 100% है जी, 100% चालू। आइए आप दिखाइए एक बार। पहले रुक तो जाइए गुप्ता जी, आगे आइए आप। पहले मैं आपको हम दिखा दूंगा जी, आपको दिखा दूंगा पहले जी। बात तो जी। सारे कैमरे चालू है, एक भी कैमरे बंद नहीं है। 1 हफ्ता पहले ये जो नया कैमरा लगा था, हमने कंप्लेन किए थे, 1 हफ्ता पहले ये कैमरा चालू कर गया है, जो कि सूरज जी साथ में हमारे साथ मुझते हैं। अच्छा, मैं सूरज जी को भी बुला देता हूँ, वो बता देंगे। इसके बाद 2 मेन गेट हमारे यहाँ दिया है विधायक जी ने। गेट, हाँ गेट नहीं था। काम क्या है, मूल काम हमारे यहाँ का जो है, जो कि विधायक जी ने 15 साल से हमने कहते रह गए कि चारों बगल की बाउंड्री टूटी हुई है, उसको करवा दीजिए। वो काम नहीं किया, सिर्फ आश्वासन दिया है। जो बात है वो कहने के लिए राजी है, चाहे हमारा विधायक हो, चाहे निगम पार्षद हो, कोई भी हो। मैं कहने से डरता नहीं किसी का। जो काम किया है उसका नाम लेंगे, जो काम नहीं किया है उसको विरोध भी करेंगे। नेहा मिश्रा जी पूरी दिल्ली में सबसे कमजोर यदि निगम पार्षद है तो नेहा मिश्रा जी। क्या कारण है? फंड नहीं मिल रहा? फंड मिल रहा है या न मिल रहा है उसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यदि पूरी दिल्ली में यदि सबसे कमजोर यदि क्यों है तो नेहा मिश्रा जी है। हमने पूर्वांचल पुनर्वास वाले इसलिए इनको जिताए कि ये पुनर्वास में है, काम करेंगे। कितना काम किया? लेकिन अभी तक हम इनको जीरो दे रहे हैं, एक भी काम नहीं हुआ है। कैमरे की बात कर रहे थे आप मेरे से? कैमरे तो चालू हम करवा के दिखा देंगे। अभी तार तो कटी हुई है उसकी। नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम निशा कुरैशी है। निशा कुरैशी जी, क्या समस्या है और कितने साल से आप लोग? सर हम यहाँ 2 साल से है, बस रहते हैं, डरते हैं, बाहर भी नहीं निकलते ज़्यादा। रात को 9 बजे के बाद बच्चों को बाहर नहीं निकालते, खुद बाहर आते जाते डरते हैं। यहाँ इधर उधर से चोर भी आते हैं, गंदगी भी है, सफाई भी नहीं होती, पुलिस कंप्लेंट भी करते, कोई कुछ करता ही नहीं। चोर भी ले जाते कुछ भी सामान, कुछ भी घर के अंदर तक भी घुस जाते हैं। 2 साल में कोई बदलाव नहीं हुआ? ये कुछ भी नहीं है सर, ऐसे ही है, कुछ नहीं है। नाम बता दीजिए। अंजलि कर्मकर। अंजलि जी, कौन सी जगह है और ये क्या समस्या है? ये जनता फ्लैट है और यहाँ प्यार मनिहारी रोड के सामने है। ये समस्या ये है कि यहाँ पे साफ़ सफाई से सही से नहीं होती, और दूसरी बात ये नाली जो है भरी हुई रहती है, गटर भी भरा रहता है और ढका नहीं है मेन, और उसमें मच्छर मक्खी सारे हम लोग ऐसे ही रहते हैं। क्या करें, कोई भी आते हैं बोलते हैं करवा देंगे, और फिर दोबारा बोलते हैं, आते ही नहीं बोलने के लिए। चुनाव के दौरान क्या वादे किए जाते हैं? वही बोलते हैं कि मैं करवा दूंगा, ये चारों तरफ बाउंड्री करवाऊंगा, जाली लगवाऊंगा, ये साफ करवाएंगे। कैमरा लगी है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, कैमरा चोरी भी होती है यहाँ पे, कोई किसी का भी कुछ नुकसान हो जाता है, इसका भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चुनाव के दौरान जो आपके यहाँ के स्थानीय नेता हाँ हैं, तो बोल के जाते हैं
लेकिन करते कुछ नहीं है। आपको खुद ही देख लीजिए, आप कुछ दिख रहा है आपको बना हुआ कुछ? जो यहाँ के प्रधान है वो क्या करते हैं? वो भी वो खाली बोलते हैं, लेकिन वो करेंगे क्या? कहाँ कुछ करते हैं। जाते हैं नेताओं के पास? हाँ, आते भी हैं, बोलने के लिए भी आते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है। बोल के जाएंगे कि आज नहीं कल करवा दूंगा, ये जाली लगवाऊंगा, ये वादे, बहुत सारे वादे करते हैं। आपके निगम पार्षद और विधायक कौन है? वो हाँ, नेहा मिश्रा जी। कितनी बार आए हैं जीतने के बाद? 1-2 बार शायद आए। अच्छा, 2 बार बस। और विधायक आपके यहाँ दौरा करते हैं? विधायक तो 1 ही बार आया शायद, 1 बार। मीनाक्षी जी, किस तरह की समस्याएं हैं और समस्याओं को लेकर किन किन से आप लोगों ने संपर्क साधा अभी तक, और कौन सा एरिया है ये जनता फ्लैट है, पॉकेट नंबर 1। और यहाँ पे सीवर की ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है। सुबह जब पानी आता है तो पूरा ऐसा लगता है स्विमिंग पूल हो गया है। तो यहाँ बिल्कुल सीवर नहीं होते हैं। झाड़ू भी 2-4 हफ्तों में जाके 1 हफ्ते में कचरा निकाले तो ऐसे होती है। तो और प्रधान जी को बोला हमने काफ़ी, तो फिर बाकी ये करते हैं, तो कोई सुनता नहीं है। जो पूर्व प्रधान रहे आपकी फ्लैटों के, उन्होंने कितना विकास कराया? नहीं, उन्होंने तो कुछ खास विकास करा ही नहीं था। जो भी है इन्होंने किया है। जो भी, जब मैं आई थी तो बहुत गंदा हाल था। जब से ये बने हैं तो बहुत ही अच्छा थोड़ा हुआ है काम। लेकिन जो बाकी है वो अभी सुनते नहीं है ऊपर अधिकारी। ये कंप्लेंट तो करते हैं लेकिन सुनते नहीं है। इसीलिए आपके निगम पार्षद तो कितनी बार आई जीतने के बाद, और विधायक? 1-2 बार आई होगी शायद। तो इसीलिए तो ये यहाँ बहुत कचरा भी नहीं उठता। 1 हफ्ते पहले निकाल के रखेंगे, 2 हफ्ते बाद उठाएंगे कचरा, फिर उतने में और हो जाएगा गंदगी। मतलब डेली निकालना और डेली उठाना नहीं है, गंदगी बहुत है। नाम बता दीजिए। उधर विमला देवी। विमला जी, क्या समस्या है बताइए? समस्या यही है कि गरीब आदमी यहाँ पे मजदूरी करने के लिए रह रहे हैं सर, और ये सीवर का और इसका सबका परेशानी है। अब मजदूरी आदमी करके आएगा, शाम को या सुबह निकलेगा तो उसमें उल्टी पल्टी बदबू हाथ उड़ती है। साफ़ सफाई की परेशानी है सबसे ज़्यादा, और बीमारी फैल रही है बच्चों को, बड़े को, सबको। कोई आता है साफ सफाई करने के लिए? कोई कभी कभी आते, कभी कभी नहीं आते कोई भी। अच्छा, जो जीते हुए नेता हैं वो कभी करते हैं? वो 1-2 बार बुलाओ, जब मुश्किल से समय पे आते हैं, अपनी पे नहीं कोई झांकता। अब चुनाव के दौरान क्या रहेगा आप लोगों का? अब चुनाव के दौरान क्या रहेगा, वो तो जब तो लालच दिखाते हैं, खुशामद करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो शर्म आती है कि पब्लिक तो फिर इन्हीं के सबके सहारे रहती है ना। तो कि हमारे लिए कुछ न कुछ सुविधा देंगे ये आगे चल के, तो अब परेशानी है, तो इसीलिए कह रहे हैं सब लोग। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तो अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था, जो दिल्ली के पूर्व सीएम हैं, उन्होंने वादा किया था कि दिल्ली की तस्वीर बदली जाएगी। लेकिन उन्हीं की पार्टी के जीते हुए नेता, जिसमें निगम पार्षद व विधायक शामिल हैं, वो कभी यहाँ पर जीतने के बाद नहीं आए, जिसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों ने निगम पार्षद व विधायक व दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को भी इस मामले की शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराई है। लेकिन ना तो दिल्ली नगर निगम की तरफ से ही कोई आया और ना ही दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से, जबकि सीवर पाइपलाइन जो है वो काफ़ी समय से जाम है, जिसकी वजह से गलियों में, नालियों में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से मच्छर पनप रहे हैं और लोग परेशान हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव भी हैं और उसको लेकर क्या नेता लोग फिर से इन गलियों में चक्कर लगाएंगे और वोट मांगेंगे? क्या अब की बार जनता उन्हें वोट देगी या नहीं? क्योंकि जनता मुद्दों को लेकर वोट देती है और मुद्दे सिर्फ वादों में किए जाते हैं और दावों में किए जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई भी राजनीतिक दल जनता की ओर मुड़कर नहीं देखता, जिसका खामियाजा जनता भुगतती है। दिल्ली से नीतीश सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।